आपने बहुत सारे वीडियोस जो है ऑलरेडी देखी होंगी कि ऐसी ऐसी गाड़ी जो है मार्केट में आने वाली है। लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ उन गाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिनके टेस्ट म्यूज ऑलरेडी सड़कों पर देखे गए हैं, उनके स्पाई शॉट्स आ गए हैं। अब टेस्ट म्यूज का क्या मतलब होता है? बहुत सा सिंपल मतलब होता है कि प्रोडक्शन रेडी हो चुका है उन गाड़ियों का, और उनके जो टेस्ट म्यूल्स हैं वो रोडों पे आके उनकी टेस्टिंग स्टार्ट हो गई है। टेस्टिंग स्टार्ट का मतलब सिंपल सा ये है कि वो कुछ ही महीनों में लॉन्च होने वाली है और उनका लॉन्च होना पक्का है। तो आइए इस तरीके की गाड़ियों की बात कर लेते हैं, और उसमें सबसे मेन जो है वो क्रॉसओवर एसयूवीज रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सुयश। आप देख रहे हैं ड्राइव श्राइव, एंड लेट्स सी कौन कौन सी मार्केट में गाड़ियां जल्दी ही आने वाली हैं। तो जो भी गाड़ियों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उनके टाइम कोड्स में नीचे दे दूंगा, ताकि जो है अगर आप किसी गाड़ी में इंटरेस्टेड हैं तो आप उसी पे जाके जल्दी से देख लो। और बाकी अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है, सेंस सो वेल सो गुड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं Hyundai कैस्पर से। बहुत सिंपल सी बात है कि वो जो मिनी एसयूवी का मार्केट है, मतलब जिसमें जो है आपकी C3 आ जाती है, जिसमें आपकी इग्निस और टाटा पंच आ जाती है, वो मार्केट भी आजकल बहुत बढ़ गया है। तो Hyundai जो है वो क्यों ना उस तरीके की गाड़ी बनाए। तो इसी वजह से कैस्पर आने वाली है। इस सेगमेंट में और भी गाड़ियां जो है धीरे धीरे ऐड हो रही है। अगर आप फ्रॉन्क्स का लोअर मॉडल ले लीजिए तो वो भी लगभग लगभग उसी सेगमेंट में आ जाएगा। जो Hyundai कैस्पर के बारे में हम बात कर लेते हैं, वो गाड़ी जो है वो K1 प्लेटफॉर्म पे बनी है। बेसिकली वही प्लेटफॉर्म जो ग्रैंड आइटन में यूज होता है। और बिट्स एंड पीसेस, जो मतलब इंटीरियर के बिट्स एंड पीसेस होंगे, वो ऑब्वियसली अपनी जो है वो सिबलिंग्स के साथ थोड़े बहुत शेयर करे जाएंगे। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है एक माइक्रो या मिनी एसयूवी का, जो एक तरीके से ऊंची होगी देखने में, और ओवरऑल पंच की तरह उसका ओवरऑल सिलहट होगा। और अगर दूसरी चीजों की बात कर लेते हैं इंजन वगैरह की, तो 1.2 लीटर जो इंजन आता है, जो ग्रैंड नाइटन नियोस और Hyundai i20 में आता है, वही इंजन उसमें आएगा। मेरी तरफ से मुझे लग रहा है एक पॉसिबिलिटी है कि टॉप मॉडल में वो 1 लीटर टर्बो भी दे दें। उसके बाद गियर बॉक्स ऑप्शन, एक 5 स्पीड मैनुअल आएगा गियर बॉक्स ऑप्शन। उसके बाद एक एएमटी भी आ सकता है। बेसिकली जो है वो ये, इसका टीजर ऑलरेडी आ चुका है, इसके जो है वो स्पाई शॉट्स भी आ चुके हैं। तो इसकी बहुत प्रोबेबिलिटी है कि ये बहुत जल्दी ही लॉन्च होने वाली है। एक गाड़ी जो बिल्कुल रिसेंटली लॉन्च होने वाली है, आपके पास कभी भी न्यूज आ जाएगी उसके लॉन्च की, वो है C3 का 7 सीटर वर्जन। बेसिकली क्या है, जो C3 हमारी गाड़ी है वो टाटा पंच के सेगमेंट की है, और उसी का 7 सीटर वर्जन जो है वो उतारने वाली है सिट्रोएन। उससे फायदा क्या होगा, जो हमारे अर्टिगा और उस पर्टिकुलर सेगमेंट के बायर्स हैं जो कैरन्स वगैरह पे जा रहे हैं, उनको एक एसयूवी की शेप में ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा। और वो अच्छी खासी बड़ी एसयूवी है, तो वो 7 सीटर है और उसमें अच्छा खासा स्पेस हो सकता है C3 प्रोवाइड कर दे। बाकी फीचर्स अगर हम देखें तो हो सकता है कि उसमें फीचर्स उतने ज्यादा ना हो, लेकिन उसकी राइड क्वालिटी वो एक तरीके से वन ऑफ द बेस्ट इन सेगमेंट हो सकती है, और मोस्ट प्रोबेबली होगी। दूसरी बात करें इंजन्स की, तो उसमें सिट्रोएन का 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल जो है वो आएगा। अब लेट्स सी, देखते हैं कि इनका नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन वो देते हैं कि नहीं देते हैं, लेकिन टर्बो पेट्रोल तो 100% देंगे, क्योंकि 7 सीटर में वो ज्यादा सूट करेगा। और अगर हम गियर बॉक्स की ऑप्शन करें, तो 6 स्पीड का जो है वो मैनुअल तो आएगा ही आएगा। अब लेट्स सी ऑटोमेटिक कौन सा आता है। मोस्ट प्रोबेबली उसमें एक डीसीटी गियर बॉक्स आ जाए, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। अभी बेसिकली जो है वो सिट्रोएन की तरफ से एक 7 सीटर जो है आने वाली है। उसके बाद जिसकी लॉन्च होने की उम्मीद है लगभग जुलाई के आसपास, वो है किया सेल्टॉस का फेसलिफ्ट। तो 2019 सितंबर में किया सेल्टॉस जो है लॉन्च हुई थी। उसके बाद से अब पहला प्रॉपर फेसलिफ्ट उसका आने वाला है। तो अभी रिसेंटली जो है वो उसकी एक स्पाई वीडियो आई है, जिसमें दो चीजें उसमें नई पाई गई हैं। एक ये कि जो इसके पीछे वाले इंडिकेटर्स होंगे वे सीक्वेंशियल टाइप होंगे, और दूसरी ये चीज है कि उसमें पीछे जो है डुअल टिप एग्जॉस्ट आ रहा है। अब मे भी वो हो सकता है कि 1.5 लीटर टर्बो इंजन के साथ ही दें, और बाकी इंजन्स में वो डुअल टिप एग्जॉस्ट ना आए। लेकिन जो है वो ये दोनों चीजें अभी रिसेंटली स्पाइपेक्स में देखी गई है। और उसका जो एक तरीके से अलॉय व्हील डिजाइन है और रियर का डिजाइन है, वो तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे जो है वो बाहर सेल्टॉस लॉन्च हुई है। लुक्स ओवरऑल उसी तरीके के होंगे जो अभी फेसलिफ्ट मॉडल बाहर इंडिया से बाहर लॉन्च हुआ है। उसकी मैं आपको कोई फोटोज दिखा दूंगा। सबसे मेन एडिशन सेल्टॉस में जो है वो होने वाला है एडास का।
तो अगर हम एडास देखें Hyundai वर्ना का, उसी तरीका का एडास जो है लेवल 2 प्रॉपर, जिसमें फ्रंट में भी रेडार है और पीछे भी सेंसर्स हैं, ये सेल्टॉस में भी आएगा और आगे सारी Hyundai किया की बड़ी गाड़ियों में ये सारा आने वाला है। तो इसको हम याद रखें, सबसे बड़ा फीचर एडिशन जो है यही होने वाला है एडास लेवल 2। उसके बाद जो है 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो 160 bhp बेस्ट इन क्लास जो है फिगर्स डेवलप कर रहा है, वो भी सेल्टॉस के फेसलिफ्ट में आएगा। और अगर हम ओवरऑल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो हमें देखना है कि इसकी शैसी में थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं किया वाले कि नहीं करते हैं। सो अभी जो रिसेंटली बी एन कैप प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है इंडिया में, उसमें सारी गाड़ियां जब टेस्ट होंगी तो ऑब्वियसली पता लग जाएगा कि शैसी में क्या चेंज किया है और क्या नहीं किया। बाकी फीचर्स की बात कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली इसमें पहले से ही बहुत फीचर्स आते थे। एक सबसे बड़ी चीज अभी तक बची है, वो ये बची है कि इसमें पैनोरामिक सनरूफ किया देने वाली है कि नहीं। सो वॉच आउट फॉर दैट। और अगर कोई नया जो है वो इसका स्पाई शॉट आता है जिसमें पैनोरामिक सनरूफ का एडिशन है या नहीं है, वो मैं अपने इंस्टा हैंडल पे शेयर कर दूंगा। और इस तरीके के मैं स्पाई शॉट शेयर करता रहता हूँ, सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टा। अब चलिए, अगर जो है वो हमने सेल्टॉस की बात स्टार्ट कर ही दी है, तो कैरेंस का और सोनेट का भी जो है वो फेसलिफ्ट आने वाला है। तो ये एक मियर फेसलिफ्ट होगा इन दोनों गाड़ियों का, क्योंकि ये रिलेटिवली नई गाड़ियां हैं। इन दोनों गाड़ियों में भी बहुत चांसेस है एडास आने की। कैरेंस में तो आएगा ही आएगा, लेकिन सोनेट में आए या ना आए उस सेगमेंट में एक बार जो है वो हमें देखना पड़ेगा कि एडास आता है कि नहीं। बाकी जो फीचर एडिशंस हैं वो थोड़े बहुत ऊपर नीचे होंगे, बिकॉज ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर सेगमेंट में अभी भी इनके पास सबसे ज्यादा फीचर्स हैं। लेट्स सी इफ सोनेट में रियर लेग रूम जो है वो बढ़ाती है किया कि नहीं बढ़ाती है, जैसे अभी Hyundai ने वेन्यू में बढ़ा रखा है। सो वो चीजें जो है अभी आना बाकी है। इन दोनों के स्पाई शॉट्स आ गए, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। निसान किक्स और रेनो डस्टर, ये दोनों गाड़ियां जो हैं वो यहाँ पे रीलॉन्च होने वाली हैं। और सबसे बढ़िया चीज ये है कि दोनों का ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म सेम होगा, जो रेनो और निसान और इन सब ने मिल के बनाया है। तो उस प्लेटफॉर्म का नाम है CMF बी प्लेटफॉर्म। तो देखिए, मे भी आपको पता हो कि जो काइगर और मैग्नाइट आती है वो CMF ए प्लेटफॉर्म पे है, और वो प्लेटफॉर्म जो है हल्का होने के साथ साथ जो है ठीक ठाक रिजिड भी है, 4 स्टार रेटेड लगभग प्लेटफॉर्म है। तो हमें उम्मीदें हैं कि CMF बी प्लेटफॉर्म भी जो है वो अच्छा होगा, क्योंकि इससे पहले जिस प्लेटफॉर्म पे डस्टर और किक्स आती थी वो M0 प्लेटफॉर्म था। और वो प्लेटफॉर्म का जब क्रैश टेस्ट हुआ था तो उसका बॉडी शेल इंटेग्रिटी जो है कॉम्प्रोमाइज पाई गई थी। सो लेट्स सी कि CMF बी प्लेटफॉर्म पे जब ये आएंगी तो इनका ओवरऑल स्ट्रक्चर बेटर होगा कि नहीं होगा। दूसरी चीज कर लेते हैं हम इंजन्स की बात। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो डस्टर में AWD ऑप्शन आएगा, और हो सकता है किक्स में भी आए, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि निसान के पास जो है वो एक ई पावर करके 1.5 लीटर इंजन है। जैसे आपने होंडा में हाइब्रिड देखा है, जैसे आपने जो है वो दूसरे मैन्युफैक्चरर्स में हाइब्रिड देखा है, उसी तरीके से निसान और रेनो भी जो है वो 1.5 लीटर ई पावर हाइब्रिड इन दोनों गाड़ियों में लाएगा, जिनकी फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होगी। आपको पता ही है हाइब्रिड्स की कितनी होती है। सो बेसिकली ये दोनों गाड़ियां जो हैं वन ऑफ द बेस्ट इन क्लास राइड एंड हैंडलिंग बैलेंस लेके फिर दोबारा आ सकती हैं। और दोनों के टेस्ट म्यूल्स आ चुके हैं इंडिया में, जो है वो चल रही हैं और टेस्टिंग वगैरह हो गई है। तो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर साल के एंड में या फिर आपको अगले साल के स्टार्टिंग में 100% जो है इनके बारे में और चीजें या फिर इनका प्रॉपर अनवेल दिखाई दे जाएगा, क्योंकि दोनों कंपनियां साथ में मिलकर काम कर रही हैं। तो हम नेक्सॉन को कैसे भूल सकते हैं। नेक्सॉन के भी स्पाई शॉट्स आ गए हैं और उसका भी फेसलिफ्ट आने वाला है। अब फीचर्स की बात कर लें तो उसमें एडास का मॉड्यूल नहीं दिख रहा है, लेकिन 360 डिग्री कैमरा और 10.25 इंच की टच स्क्रीन जरूर आएगी। हो सकता है उसका MID भी चेंज हो जाए, क्योंकि वही MID जो है वो हमने ऑल्ट्रोज रेसर में देखा था, जो उस नेक्सॉन में आ सकता है। न्यू इंजन जो है वो अभी मुश्किल है आना, 1.2 टर्बोचार्ज इंजन, बिकॉज टाटा ने ये बोल रखा है कि हम 2024 में दोनों इंजन लाएंगे, जो वो न्यू इंजन डेवलप कर रहे हैं। सो बेसिकली नेक्सॉन का जो शेप है वो चेंज नहीं होगा, जो पीछे से नीचे आती है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन पीछे जो है आपको फुल LED बार मिल जाएगी, जो आजकल हर गाड़ी में मिल रही है, और सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, जो कि हम स्पाई पिक्स में देख सकते हैं। तो अब एक लेट एंट्री के बारे में बात कर लेते हैं। वो ये है कि होंडा जो है अपनी BRV या वट जो भी बोलेंगे उस गाड़ी को, मिड साइज SUV मतलब 4.2 4.3 मीटर के लेंथ की SUV जो है लॉन्च करने वाला है, और वो भी बहुत जल्दी आने वाली है। उसकी स्पाई पिक्स आ गई हैं, उसकी स्पाई वीडियोस आ गई हैं, और उसके बारे में जो है वो बहुत सारी चीजें आ गई हैं। सबसे पहली चीज ये कि उसका प्लेटफॉर्म
होंडा सिटी के प्लेटफॉर्म पे होगा। दूसरी चीज ये कि उसमें इंजन ऑप्शंस दो होंगे, 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड और 1.5 प्रॉपर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। तो ये दोनों चीजें पक्की हो गई हैं। बाकी जो है अगर आप फीचर्स की बात कर लें तो ऑब्वियसली होंडा लेट एंट्रेंट है मार्केट में, तो वो एक तरीके से स्किप नहीं करेगा। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि वो होंडा की गाड़ी है कि उसके लोअर वेरिएंट्स भी जो है एट अ प्रीमियम आए, लेकिन वो अपने साथ ऑब्वियसली होंडा की फेम्ड रिलायबिलिटी और राइड हैंडलिंग बैलेंस लाएंगे, जो होंडा सिटी में भी जो है आता है। बाकी अगर फीचर्स की बात कर लें तो मुझे लग रहा है कि उस गाड़ी से जो है होंडा एक नई टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो मार्केट में, इंडियन मार्केट में लाएगा, बिकॉज उनके अभी के जितने इंफोटेनमेंट सिस्टम हैं वो बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो चुके हैं। सो 10 इंच के आसपास का इंफोटेनमेंट सिस्टम हो सकता है जिसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो हो। और बाकी अगर फीचर्स में देखें तो वेंटिलेटेड सीट्स भी उस गाड़ी से एक तरीके से इंट्रोड्यूस हो सकती है मार्केट में होंडा की तरफ से, और उसके बाद में भी सिटी में आ जाए। तो ये दो चार फीचर्स ऐसे हैं जो उसमें आने वाले हैं। सो दिस इज अ श्योर शॉर्ट लिस्ट ऑफ कार्स जो इंडिया में आने वाली हैं, क्योंकि इनके स्पाई शॉट्स आ गए हैं। स्पाई शॉट्स आ गए हैं, सिंपल सी ये चीज मतलब है कि लगभग एक साल में सारी गाड़ियां आ जाएंगी। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको जो है वो सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट किस गाड़ी से है, और मे बी आप जो है वो इन पर्टिकुलर गाड़ियों में से कोई प्लान कर रहे हो। लेट मी नो इन द कमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई दोस्त, अगर आपको कोई यार, फैमिली मेंबर कोई गाड़ी जो है वो प्लान आउट कर रहा है और उसको आप बताओ ये वीडियो शेयर करके कि ये पर्टिकुलर गाड़ी आने वाली है, सो डू शेयर दिस वीडियो अहेड एंड सब्सक्राइब द चैनल और बेल जरूर दबाना। सो लेट्स सी कि कौन कौन सी गाड़ियां जो हैं वो धूम मचाने वाली है मार्केट में। बाय बाय।